आज एक बहुत बढ़िया स्टॉक जो जुबिलिएंट फूडवर्क लिमिटेड के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसलिए इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि वो बहुत बढ़िया स्टॉक है। और क्यों ये स्टॉक आज गिर गया इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो जुबिलिएंट फूड के बारे में सभी को पता होगा, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाता है। तो इसमें जुबिलिएंट फूडवर्क के बारे में आप जान सकते हैं, सभी जानता है इसका। बहुत ही बढ़िया इसका बिजनेस है। तो इसमें हमने इसका देखते हैं थोड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,938 करोड़ का है। करेंट प्राइस 575। लो इसका 451 और 816। स्टॉक 80 का पी पे चल रहा है, मतलब 80 का मल्टीप्लाई में चल रहा है अभी। पी मतलब है 1 रुपया इस स्टॉक से कमाने के लिए हमको 80 रुपया लगाने पड़ेगा, जो कि इंडस्ट्री पी 85 से नीचे है। ये भी अच्छा है इसका। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1% और ROE 25%। बहुत ही अच्छा है ये। ROCE इसका मैनेजमेंट को दर्शाता है कि इसका मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। ROCE का मतलब है जो नेट प्रॉफिट इनकम होता है, इनका नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट को दोबारा कहीं जगह में इन्वेस्ट करके और कितना पैसा ये कमा रहा है। तो इसका नेट प्रॉफिट से ये सालाना 21.1% के हिसाब से ये लोग इनकम करता है। तो ROCE बहुत ही मतलब बढ़िया कंडीशन में है। बुक वैल्यू 31.4, फेस वैल्यू इसका 2 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर इसका 66 करोड़ है। ठीक, इसके बाद कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। ये 27.1% का डिविडेंड देता है। ये डिविडेंड होता है टोटल मार्केट प्राइस के ऊपर, जितना टोटल मार्केट प्राइस है उसके ऊपर ये 27.1% डिविडेंड देता है। स्टॉक इसका कौन्स क्या है? स्टॉक्स ट्रेडिंग एट 18.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 18.4 गुना में काम कर रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ। इसका सेल्स में थोड़ा सा डाउन हो रहा है। ठीक, अभी इसमें देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में क्यों ये स्टॉक अभी गिर गया आज 6% में। इसका जो सेल्स है तो आप लोग देख सकते हैं 909 इसमें कंटिन्यूअस चल रहे हैं। तो इसमें पिछले जो सितंबर 2021 में इसका सेल्स था 1116 करोड़। उसी का अगेंस्ट में सितंबर 2022 में 1301। मतलब ये YOY ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, इसमें इंक्रीज हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पिछले क्वार्टर में मतलब जून 2022 में 1255 था और अभी इसका हो गया 1301, जो कि इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्यों ये स्टॉक गिर रहा है? ब्रोकरेज हाउस या जितना भी ब्रोकरेज हाउस है या QIB होता है, HNI होता है, इनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हर क्वार्टर में इसका सेल्स इससे ज़्यादा और बढ़ना चाहिए था या प्रॉफिट इसका इससे और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसका सेल्स नहीं हुआ, उससे कम हुआ। इसीलिए क्वार्टर जो QIB है, HNI है, उन्होंने अभी इसको सेल करके इसमें से थोड़ा निकाल रहा है। लेकिन अभी देखेंगे, अभी देखना चाहिए हमको इस स्टॉक में अभी एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, उसमें इस चार्ट को भी बताएंगे। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या है। हेल्दी बैलेंस शीट है, आपको अब तक दिखाई दे रहा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जब मतलब इस टाइम में जब इस टाइप का ग्रेट स्टॉक एक छोटा मोटा इसमें मतलब एक न्यूज़ बेसिस में या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब रिजल्ट नहीं होता है तब मार्केट गिर जाता है। तब इस टाइम का जो रिटेल इन्वेस्टर हमारे जैसा ट्रेडर है, तो इस टाइम का एक मौका होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए।
तो इसी टाइम में थोड़ा सा बाई करके चलना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में जो इम्पोर्टेंट होता है, एक्सपेंस हो गया आपका 990 करोड़ का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया 312 करोड़। नेक्स्ट स्टेप जो हमको देखना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM परसेंटेज में आपको दिखाई दे रहा है 23% है, पिछले क्वार्टर में था, अभी इस क्वार्टर में हो गया 24%। OPM का मतलब होता है कि आप 100 रुपया खर्चा करके, इस कंपनी ने 100 रुपया खर्चा करके कितना रुपया कमाता है, तो 100 रुपया खर्चा करके इस कंपनी ने 24 रुपया कमाता है, जो कि बहुत ही एक हेल्दी संकेत है, बहुत ही अच्छा है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका ठीक है, बहुत बढ़िया है, और इसका इंटरेस्ट पेड कर रहा है ये, इसका 50 करोड़, अदर इनकम 27 करोड़, मतलब इस क्वार्टर में इसने अदर इनकम किया है 27 करोड़। अदर इनकम मतलब जो इसका नेट प्रॉफिट का है, जिससे ROCE के बारे में मैं बताया था, उसी टाइम से इसका है जो अदर इनकम है वो 27 करोड़। डेप्रिसिएशन 115 करोड़। डेप्रिसिएशन मतलब है जो भी इसका मशीनरी है या जो मशीनरी है, या उसमें से इसका जो हर जो दुकान वगैरह लगाया है, तो इसमें इकट्ठा पैसा इन लोगों ने लगा दिया है, तो उसको हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन मतलब कुछ ना कुछ माइनस करके, एक अकाउंटेबिलिटी है कि एक बार में उस पैसे को नहीं माइनस कर सकता है, इसलिए हर क्वार्टर में ये लोग थोड़ा थोड़ा को माइनस करके उस पैसा को एडजस्ट करता है। तो टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया आपका 174, और टैक्स 25% पेड करके नेट प्रॉफिट इसका आ गया 132। आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपका जो नेट प्रॉफिट है ये भी बढ़ गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब पिछले 2021 का सितंबर में इसका नेट प्रॉफिट था 120 करोड़, अभी हो गया 132 करोड़, ये भी बढ़ोतरी हुआ है। EPS आप देख सकते हैं 1.71 से 1.99 हो गया, जो कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में Y ऑन Y वैसे मतलब ईयर ऑन ईयर का जो होता है हर साल में, मार्च 2001 फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट में इनका आता है, इसका है 4396, मार्च 2022 का है। अभी जो TTM इसका TTM का मतलब होता है टिल 12 मंथ, मतलब अभी जो महीना चल रहा है, जैसे अक्टूबर चल रहा है या नवंबर चल रहा है, तो पिछले नवंबर से लेके अभी नवंबर तक का टोटल सेल्स 4943 करोड़, इसमें एक्सपेंस हुआ है इतना, और इसको माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 1195 करोड़। इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देख सकते हैं 24%, इसके मतलब 100 रुपया खर्चा करके इनको 24 रुपया का इनकम होता है। अदर इनकम मतलब सालाना इसमें अदर इनकम हो गया 61 करोड़, इंटरेस्ट पेड कर दिया ये 188 करोड़, डेप्रिसिएशन में चला गया 431 करोड़। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होता है पहले भी बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर और मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टैक्स आप देख सकते हैं, उसके बाद 26% के हिसाब से टैक्स इस बार अभी तक दिया नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका 473 जो कि हाईएस्ट एवर है। और जब किसी स्टॉक का इस तरह से नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होता है, तब उस स्टॉक कभी भी नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे रह नहीं सकता। कुछ टाइम से इसमें आपको टाइम स्पेंड करेगा, इस थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ये अच्छा मूव देगा, और अच्छा मूव देने के बाद जो 52 वीक हाई है उस हाई को भी ये क्रॉस कर देता है। जब इस टाइप का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होता है तो पैसा भी, इसका जो प्राइस है ये 52 वीक हाई को भी क्रॉस कर देता है। EPS आप देख सकते हैं कि EPS भी इसका हर साल इसका इंक्रीज हो रहा है। अभी इसमें देखते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ कितना है, 10 साल में 16%, 5 साल में 11%, 3 ईयर में 7%, टिल 12 मंथ 20% कंपाउंडेड इसका सेल में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, पिछले 3 साल में थोड़ा सा कोविड की वजह से कम हो गया था, लेकिन अभी इसका सेल में बहुत बढ़ोतरी हो गया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 15%, 45%, 10%, अभी 12% हो गया।
प्रॉफिट ग्रोथ में रॉ मटेरियल के कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ये सब टेम्पोररी है, बाद में सब सही हो जाएगा। आप 3 से 4 महीने तक इसमें टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल बाई करके चल सकता है, आपको इसमें 20 से 25% का पक्का प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉक प्राइस का CAGR आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिन से ये गिर रहा है इसलिए -22% पिछले 1 साल से, बाकी आपको सारे पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया कमा के दिया है। बैलेंस शीट में आपको दिखा देता है क्या है। बैलेंस शीट में है जो शेयर कैपिटल है ये 132 करोड़ का है, पहले 60 बहुत बढ़िया एक हेल्दी इसका है बैलेंस शीट है इस। तो शेयर कैपिटल है इसका इंक्रीज हो रहा है 132 करोड़ में, अभी इसका फिक्स्ड है। रिजर्व है, रिजर्व मतलब इनका हाथ में कितना कैश है, इसका हाथ में कैश जो है रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अभी इसका हाथ में 1936 करोड़ इनका हैंड में कैश है रिजर्व। उनका एगेंस्ट में बोरोइंग है, मतलब उधारी है, बैंक से लोन है 2326, ये थोड़ा नेगेटिव है चीज़ है, जबकि बोरोइंग 0.50 या 0.25 से 50 तक होना चाहिए, जबकि ये यहाँ 1.15 से लेके 1.20 तक इसका बोरोइंग हो गया। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जिसको बोलता है ये थोड़ा आपका ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा नेगेटिविटी है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी में जैसे रिलायंस वगैरह में आप देखेंगे तो इसमें डेब्ट लेता है, तो ये लोग डेब्ट के साथ साथ डेब्ट को लेके इसको आगे बिजनेस को बढ़ाता रहता है, तो इस डेब्ट भी ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे बढ़िया होता है कि मैनेजमेंट अगर सही है, मैनेजमेंट बढ़िया है तो डेब्ट भी ये धीरे धीरे चुका देगा। लेकिन इसका डेब्ट तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा इसलिए थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन हमको लग रहा है कि ये डेब्ट इसलिए बढ़ रहा है कि इसका जो एक्सपेंड कर रहा है अभी इनका बिजनेस को, इसलिए इनका जो बोरोइंग है ये बढ़ते जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। मैं अभी हो गया फिक्स्ड एसेट, टोटल लाइबिलिटीज़ आपका 5178 होगा। इस लाइबिलिटीज़ को कहाँ यूटिलाइज कर रहा है इसका नीचे वाला है टेबल में दिखाता है। फिक्स्ड एसेट हो गया आपका 3124, ये आ गया है भाई CWIP ओनली हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP ये हो गया आपका 83 करोड़। यही मैं बोल रहा था कि जब कैपेक्स करता है किसी कंपनी, इसको बोलता है जब नया नया दुकान या रेस्टोरेंट लगाता है जुबिलिएंट फूड का, तो इस टाइम जब लगा रहा है तो नया जब दुकान मतलब कहीं रेस्टोरेंट या बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसने कंटिन्यूस पैसा को लगाते जा रहा है और बढ़ाते जा रहा है। ये एक बिजनेस का हेल्दी बिजनेस का संकेत होता है, इसलिए इनका बोरोइंग बढ़ रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। टोटल एसेट आपको इस टाइम से एलोकेशन दिखा दिया गया है। कैश फ्लो पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। कैश फ्लो देखने के लिए पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसको देखना चाहिए। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 930 करोड़ मार्च 2022 तक का, जो कि बहुत ही एक हेल्दी संकेत है। कैश फ्लो के मतलब सब कुछ करने के बाद जो नेट प्रॉफिट, नेट पैसा अपना जेब में आता है, उसी को बोलता है कैश फ्लो। बाकी आधा नीचे वाला चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। 930 करोड़ इसका पॉजिटिव कैश फ्लो है। डेबिटर डेज 2 दिन में पैसा वापस कर देता है, ये भी बहुत ही है। इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री में ज़्यादा दिन पैसा नहीं रहता है। तो जैसे कि आप टेक्निकल एनालिसिस में देख सकते हैं जुबिलिएंट फूड का जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को मैंने खोल रखा हूँ। तो आज के डेट में इन्होंने एक भारी भरकम इसका गिरावट हो रखा है। तो इसमें पहले डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में करने के बाद इसमें देख सकते हैं कि आज के डेट में इसका 6.18% ये इन्होंने आज प्राइस इसका नीचे की तरफ आ गया है। और जो डायनामिक सपोर्ट है 50 दिन मूविंग एवरेज, जो 50 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाते हुए स्टॉक इस लेवल से चल रहा था, या 50 दिन मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके इन्होंने ऊपर की तरफ जा रहा था। एक डाउन ट्रेंड या एक अप ट्रेंड चल रहा था, इसका हायर हाई बनाते हुए चल रहा था। लेकिन इस पोजीशन में आके आप देख सकते हैं जो 50 दिन का मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो सपोर्ट ले रहा था, उस सपोर्ट की जगह में इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस सपोर्ट से जो डायनामिक सपोर्ट है, इसको डायनामिक सपोर्ट से इन्होंने इसका ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी हमको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा कि अभी पैसा नहीं लगाना है, या थोड़ा सा क्वांटिटी आप लगा सकते हैं,
या आप इसमें जो ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे जो इनका सपोर्ट लाइन है, आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे का जो सपोर्ट था, जो डायनामिक सपोर्ट था, ये 562 में आप इसमें कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो है आपको ये दिखाई दे रहा है 552 या 552 या 547 में आप इसको ख़रीदारी करके चल सकते हैं। तो जब भी सपोर्ट में आए, डायनामिक सपोर्ट में आए या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में भी इनको आप ड्रॉ करके इसको आप थोड़ा थोड़ा बाई करके इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो आपको ये भविष्य में एक अच्छा खासा रिटर्न देने का संभावना है, क्योंकि इस तरह का जो बढ़िया स्टॉक होता है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है। जब इस टाइप का एक मौका हाथ में आता है तो इसको इस टाइम इस स्टॉक को खरीद के चलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।